गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है वो ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल इन पाकिस्तान आर्मी। पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, विनी महाजन, मनमीत कौर, निगर जौहर एंड अनमोल नरंग। ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन हियर इज निगर जौहर। ये बनी है पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। इट्स अ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द पाकिस्तान। तो ये है निगर जनरल जो कि बनी है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल इन द पाकिस्तान आर्मी। ओके, she basically hails from the Khyber Pakhtunkhwa region of the Pakistan. She also the first female general of army. ओके, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कैपिटल इज इस्लामाबाद। एंड प्रेजेंट में जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, ओके, तो ये तो बनी है लेफ्टिनेंट जनरल। और प्रेजेंट में जो आर्मी के लेफ्ट जनरल हैं, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो है कुमर जावेद बाजवा। दिस गाय इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, कुमर जावेद बाजवा। और ये है निगार जौहर जो बनी है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। Question number 2 is, who among the following recently took charge as the new chairman of Indian Oil Corporation? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, आर एन नायक, बलराज जोशी, राजीव शर्मा, श्रीकांत माधव वैद्य। द राइट ऑप्शन हेयर इज श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्रीकांत माधव वैद्य बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन। ओके, तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसके हेडक्वार्टर हैं दिल्ली के अंदर। इट इज़ फाउंडेड ऑन 30 जून 1959। सो ये है श्रीकांत माधव जी बने हैं नए चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। Question number 3 is, who among the following has been named as India's 21st century most valuable player by Wisden? इंडिया के कौन से क्रिकेटर बने हैं 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट प्लेयर, ये आपको बताना है। सबसे महान टेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में कौन बने हैं ये आपको बताना है। ये जो रैंकिंग दी है विजडन ने। ओके, तो ये बने हैं नन अदर देन रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जी बने गए हैं 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये रविंद्र जी जडेजा है 21st सेंचुरीज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय द विजडन। ओके, तो जो पहले मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं 21st सेंचुरी के विजडन के द्वारा, वो माने गए थे मुथैया मुरलीधरन। ओके, मुथैया मुरलीधरन इज द नंबर 1 test player in the 21st century, and Ravindra Jadeja is the second valuable player in the 21st century of test cricketers. ओके, तो इंडिया में पहले नंबर पर है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है प्रेजेंट में। ओके, सो ये है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाफ्टा इज रिसेंटली इन न्यूज। ओके, इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन, आपको बताना है कि नाफ्टा जो रिसेंटली न्यूज़ में है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये किन दो देशों के बीच में? नाफ्टा का मतलब है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें नॉर्थ अमेरिकन की कंट्री आएंगी। तो इसमें 3 कंट्रीज हैं जिनके बीच में जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये है यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा कम्स अंडर द नाफ्टा। एंड दिस नाफ्टा इज इन न्यूज़ बिकॉज अभी ये ख़त्म होने जा रहा है, बिकॉज इसकी जगह पे नया जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन करा है इन 3 देशों ने। ओके, और इस एग्रीमेंट का नाम है कनाडा यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको एग्रीमेंट। इसका नाम है कुस्मा, कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एग्रीमेंट। ओके, वो 1 जुलाई 2020 से ही फोर्स में आ गया है, और नाफ्टा जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ओके, सो जो नाफ्टा है ये आया था 1994 पे बिल क्लिंटन के टाइम पे। ओके, सो नया एग्रीमेंट जो है वो है कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एग्रीमेंट कुस्मा। क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन फॉलोइंग स्टेटमेंट से विच इज़ द राइट ऑप्शन, ये आपको बताना है। तो नागालैंड पहला जो ऑप्शन है वो है नागालैंड शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, ये है पहली ऑप्शन। ओके, सेकंड ऑप्शन इज नागालैंड इज बॉर्डर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट्स।
नागालैंड जो है 2 भारतीय राज्यों के साथ जो है सीमा बनाता है। थर्ड ऑप्शन इज आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन confers special provision on नागालैंड, ये आपको बताना है। दिस क्वेश्चन इज बिकॉज नागालैंड इन द न्यूज़, और नागालैंड में आफ्सपा आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट का जो लिमिट है वो 6 मंथ्स के लिए जो है एक्सटेंड कर दी गई है एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया कैटेगरी। ओके, तो इन 3 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन आपको ये बतानी है, ये आपको बताना है। ओके, तो पहली ऑप्शन है नागालैंड शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। एंड द सेकंड ऑप्शन इज नागालैंड इज बॉर्डर बाय 2 इंडियन स्टेट्स, ये ऑप्शन गलत है। नागालैंड इज बॉर्डर्ड बाय 3 इंडियन स्टेट्स। ओके, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन इज, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन इज आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर स्पेशल प्रोविजन ऑन नागालैंड, ये भी सही है। आर्टिकल 370 था JNK के लिए और आर्टिकल 371 है नागालैंड के लिए। ओके, तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये है नागालैंड के बारे में। तो ये है नागालैंड बेसिकली। ओके, इट शेयर्स बॉर्डर विद 3 इंडियन स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे मणिपुर, इन 3 स्टेट्स के, इंडियन स्टेट के साथ यह नागालैंड बॉर्डर शेयर करता है। और ये है म्यांमार, इसके साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और ठीक है, तो यहाँ पे आफ्सपा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका जो टेन्योर है वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड करा गया है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसी इन दिस रीजन। So that is why Nagaland is in the news. Next question is, who among the following two has been invited to join Academy of Motion Picture Arts and Sciences? इंडिया के किन 2 एक्टर्स को जो है इनवाइट करा गया है टू द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस? ये जो अकेडमी है मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ये ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जो नॉमिनेशन आई होती हैं उनमें से जो है ये सेलेक्ट करते हैं विच मूवी और विच एक्टर इज गोइंग टू विन द ऑस्कर अवार्ड। ओके, द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, और इंडिया की तरफ से 2 बंदों को बुलाया गया है। तो फर्स्ट गाय इज ऋतिक रोशन एंड द अदर पर्सन इज आलिया भट्ट। इन 2 लोगों को जो है इसके लिए जो है इनविटेशन मिली है। ओके, they will become the part of 819 new invitees. Okay, if they accept the invitation they will have the voting right for this year's Oscar award. ये है इसका महत्व। ऋतिक रोशन एंड आलिया भट्ट को इसके लिए जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरोज खान हु पास्ड अवे इन जून 2020 इज रिनाउंड। सरोज खान का रिसेंटली निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि ये कौन थी और किस फील्ड से जो है ये रिलेटेड थी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, साइकिलिस्ट, कोरियोग्राफर, सिंगर, नॉवलिस्ट। द राइट ऑप्शन है इज कोरियोग्राफर। फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान जी का निधन हो गया है। शी इज सरोज खान। ओके, तो कोरियोग्राफर, ओके, ये बॉलीवुड में जो है डांस वगैरह जो है सिखाते थे। ओके, तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड? ये आपको बताना है किस कंट्री में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा, जिस कंट्री के सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स की संख्या है वर्ल्ड के अंदर। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, नाइजीरिया, इथोपिया, तंजानिया एंड बोट्सवाना। द राइट ऑप्शन है इज बोट्सवाना। बोट्सवाना के अंदर हैं विश्व में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट्स। ओके, तो ये है न्यूज़। बोट्सवाना की कैपिटल है गबोर्ने एंड द करेंसी इज बोट्सवाना पोला। ओके, बोट्सवाना कंट्री जो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली 340 एलिफेंट्स की जो है मृत पाए गए थे, दैट्स वाई बोट्सवाना इज इन द न्यूज़। ओके, तो बोट्सवाना जो है इसमें सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स है, अराउंड 1,30,000 एलिफेंट्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ है बोट्सवाना। ओके, इसकी कैपिटल है गबोर्ने। ओके, ये आपको रखना है याद। यहाँ है बोट्सवाना इन द अफ्रीकन रीजन, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में आता है बोट्सवाना। इज मेजरिंग क्या कहते हैं नेबरिंग स्टेट्स, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पे पड़ता है अटलांटिक ओशन और इधर है इंडियन ओशन। तो यहाँ है बोट्सवाना की लोकेशन। यहाँ पे हैं विश्व में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स की संख्या, बोट्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC?
प्रेजेंट में हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये आपको बताना है हु इज़ द चेयरमैन। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, प्रकाश जावड़ेकर। द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह इज़ द चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ओके, राजनाथ सिंह जी जो हैं ये हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन। ओके, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इट प्रोवाइड कंसेंट फॉर द कैपिटल एक्विजिशन for the various platforms equipment required for the Indian Armed Forces, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और रिसेंटली जो है इन्होंने 38,900 करोड़ का जो है ग्रांट जो है प्रोवाइड कराई है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को टू गेट देयर एसेंशियल थिंग्स, ओके, लाइक वेपन्स एक्सेट्रा। तो ये है न्यूज़ DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन होते हैं रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रशियन इलेक्टोरेट ग्रांटेड व्लादिमीर पुतिन टू स्टे एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री टिल विच ईयर। रशियन इलेक्टोरेट, रशियन में रिसेंटली जो है इन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट करी है, उसके हिसाब से अब जो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन, ही कैन स्टे द प्रेसिडेंट फॉर द कंट्री टू द ईयर ऑफ 2036। 2036 तक जो है ये प्रेसिडेंट रह सकते हैं रशिया के। इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराई है, तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये है 2036 तक जो है ये अभी प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ओके, अभी जो रिसेंटली इन्होंने अमेंडमेंट के लिए जो है इलेक्शन, जो रशिया में इलेक्शन कराए थे उसमें 77.9% लोगों ने कहा है कि ही कैन बी द प्रेसिडेंट फॉर द 2036। ओके, सो ये है न्यूज़। ही इज़ ऑलरेडी द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर इन द मॉडर्न रशियन हिस्ट्री। So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for the more updated videos.